नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। इनसे जानेंगे, आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है और भी तमाम राजनीतिक मुद्दों पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आज मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है सर, इस पर क्या कहेंगे? खतरनाक जन्मदिन। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आज के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जो उनका इरादा है उसमें वो सफलता प्राप्त करें, ये हमारी उनसे कामना है। क्या इरादा सर? प्रधानमंत्री या जो उन्होंने अपने मन में बनाया है अपना विचार, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। आपने लंबे समय तक उनके साथ भी काम किया है, उनकी भी हर बातें आप शुरू से कहते आए हैं कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं। तो इसलिए हमने पूछा कि आप उनको भली भांति जानते हैं, तो अगला उनका क्या इरादा है, राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री? इसीलिए मैं आपको बताया कि एक बार जब मोदी जी ने उनको डीएनए के सवाल पर जब कहा था, तो यहाँ से हम लोग गाड़ी के गाड़ी नाखून और बाल इकट्ठा करके भिजवाया था। डीएनए कहा था कि खराब है नीतीश कुमार का, और फिर उन्हीं के साथ ही जाके मिल गए। दूसरी बार उन्होंने कहा कि हम यूपी में चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी बहुत तामझाम किए थे, पूरा हंगामा। इस बार भी उन्होंने पूरा हंगामा किया। तो इसके हंगामा ये सब करने का कि हम यूपी में चुनाव करेंगे, अपनी पार्टी का विस्तार के नाम में करेंगे, ये सब, इस सब के पीछे एजेंडा उनका शासकीय एजेंडा होता है। अपने प्लानिंग को सफलता के लिए कि कैसे हम अगला जो कुछ होने वाला है उसमें हम ले सकते हैं, उसके लिए ये सब करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं, आज जो करते हैं वो कहते नहीं। आज तक इतना इन्होंने कहा विशेष राज्य के दर्जा के बारे में। अब डबल इंजन की सरकार हो गई, विधानमंडल से सर्वसम्मति से बिहार से पास हो गया। उसके बाद भी ये इनके सहयोग से दिल्ली में केंद्र की सरकार है और उस सरकार में ये शामिल हैं मजबूती के साथ। तो क्या हुआ विशेष राज्य के दर्जा का? जातिगत जनगणना। एक मिनट, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कहते हैं वो करते नहीं। दूसरी बात, ये जो जातीय जनगणना है, किसने रोका है इनको? इतना बड़ा चुनौती पर चुनौती देते रहे, लेकिन कर क्या रहे हैं? चुनौती केवल इनको दिखाने के लिए है, करने के लिए थोड़े है, करने के लिए कुछ नहीं। इसलिए जो कहते हैं वो करते नहीं। सर, 10 मार्च को क्या संभावना है आपको? यूपी में सरकार बदलेगी या ये सरकार रहेगी? और अगर सरकार नहीं आती है योगी जी की, तो उसका असर क्या बिहार पर पड़ेगा? देखिए, एगो गांव में कहावत है कि चोर के आगे ताला क्या, आप बेईमान के आगे केवाला क्या। चोर के आगे ताला क्या, आप बेईमान के आगे केवाला क्या। तो अभी कुछ भी कहना यूपी के चुनाव के बारे में जल्दीबाजी होगी। सर, एक आखिरी सवाल ये लेंगे कि शराबबंदी को लेकर जिस तरह से हंगामा मचा हुआ था, आप देखते हैं रोज नया नया संशोधन होता है। अभी जो नया फरमान जारी हुआ है सर, कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़ा भी जा रहे हैं तो आपने कहाँ से लिया है, इसका नाम अगर बता दे रहे हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं। सरकार को तो इसका जवाब देना चाहिए पहले कि ये सुशासन की सरकार है और सब लोग हल्ला कर कर के बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया अनुशासन व्यवस्था सब कुछ है। तो इनका तो पोल विधानसभा के अध्यक्ष ने खोल दिया है लखीसराय के नाम पे, विशेषाधिकार के मामले में। ये बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि कौन गलत है, और जो रेखा है लक्ष्मण रेखा विधानसभा की, उसको किसी को पार नहीं करना चाहिए। ये बात समझनी चाहिए विधानसभा के अध्यक्ष को भी, और ये बात समझनी चाहिए सरकार को भी। लेकिन आपने जब कहा कि सरकार ने शराबबंदी के बारे में, तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए जवाब कि कई जिलों को पार करके कैसे विदेशी शराब या बाकी शराब दूसरे राज्यों से पहुंच रही है। क्या बिना प्रशासन के मिलीभगत के पहुंच रही है? लगातार पकड़ा रहा है और लगातार रोज दिन पकड़ा रही है। क्या उसमें
कोई मुसहर लिप्त है, कोई पासी लिप्त है, कोई दलित लिप्त है इस काम में, इस बड़ा तस्करी में। लेकिन उन तस्करों के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई किया, इसका जवाब देना चाहिए। अब तक जितने लगभग 70-80 हजार लोग गिरफ्तार हुए, उसमें कितने लोग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका खुलासा कर दिया है, जवाब दे जाके सुप्रीम कोर्ट में इनको जवाब देना चाहिए। अब पूरा इस शराबबंदी कानून से पूरा न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है। केवल शराबबंदी भाई, यहाँ पर और कोई स्कूल का क्या हालत है? खूब बढ़िया बिल्डिंग बन गया है और उसमें पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, क्वालिटी नाम की कोई चीजें नहीं है पढ़ाई की। पहले तो वही समय में जब हम लोग बोरा लेके जाते थे बैठे लगी, बिल्डिंग नहीं था, और झोला लेके जाते थे पढ़े लगी, तब उस जमाने के पढ़ाई में जो अर्थमेटिक की पढ़ाई थी नहीं था, लेकिन शिक्षा था। लेकिन आज वो शिक्षा गायब हो गई है, पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का कोई समय सीमा नहीं कि कब होगा कब नहीं होगा, सेशन लेट चल रहा है। ठीक उसी तरह से वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बन गया, लेकिन उसका हालात जाके देख लीजिए। पीएमसीएच में क्या हालात है, मरीजों का बाकी जगहों पर क्या हालात है। तब ना फुंदी जैसा पनप रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो जब हॉस्पिटल में क्या शोषण है ये सबको पता है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ही अपने हॉस्पिटल पर विश्वास नहीं है कि आंख बनाने के लिए चल जाते हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, तो बाकी आम जनता को छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे हैं। सर, आप लोग बराबर से आरोप लगाते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन उनको सजा हुई 21 फरवरी को, दिन साफ तौर पर कहा कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है और लालू जी को फंसाने वाले लोग आज उन्हीं की पार्टी में। आप समझ सकते हैं उनका इशारा किस है? इशारा के कौन सवाल है भाई? जो 10 खतवा है वो बदल जाएगा, बदलता तो नहीं है। सबको पता है कि किसने किया, लेकिन मूल बात ये भी सबको पता है कि सबको सह देने वाले कौन हैं, ललकारने वाले कौन हैं। तो जो कुछ भी कहेंगे, ये एक केस को 10 जगह बंटवारा कराने वाले जिला बाई जिला कौन है, ये तो सबको ही पता है। 1000 करोड़ का पशुपालन घोटाला, अब 5000 करोड़ का सृजन घोटाला बाहर है, जिसका कोई सुनवाई नहीं है। सृजन घोटाला जहीं के जहीं है। अब ये पशुपालन घोटाला में लालू प्रसाद को जेल पर जेल है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल एक और एक है कि लालू प्रसाद ने गरीब कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज बन करके उन्होंने काम किया, जिसका नतीजा आज वो बता दिया जा रहा है कि तुम्हारी औकात इतना ही कि तुम मुंह बंद करके रहो। तो इतना जान लें, विचार के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि आज लालू प्रसाद को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर भी आज जितना ही तेजी से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उतना ही तेजी से यहाँ की जनता और उग्र होती है वोटर। और नतीजा है कि आज 76 पर विधानसभा में उनकी संख्या पहुंच गई है। लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में भी काबिल तारीफ तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को पहुंचाया है लालू प्रसाद के विचार को लेकर के। तो ये थे हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लालू प्रसाद यादव को जितना फंसाया जाएगा उतना ज़्यादा वो निखर कराएंगे। और इसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, 76 विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव पर कोई असर नहीं होने वाला है। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और उनको फंसाने वाली बात पर भी आपने सारी बात की। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।